माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। देखिए, बड़े सम्मानजनक तरीके से मुझे बुलाया गया है, वो तो आपने देख ही लिया है। ये स्थिति है जी। आवाज में आगे आ जाता हूँ जी, और बोलो और बताओ क्या। वो खाम का परेशान होगा, मैं ही कर देता हूँ सारा काम। देखिए, ये मित्र हमारे तरह तरह की बात करते हैं, मैं कुछ ऐसी वैसी बात नहीं कहूँगा। बहुत बढ़िया संचालक हैं, देश दुनिया में संचालन करते हैं गजेंद्र सोलंकी। मेरे हिस्से में 5 मिनट आए हैं। दरअसल क्या है कि वैसे जो अंत का कार्यक्रम है वो ब्राह्मणों के हिस्से में होता है, लेकिन सरदार जो है आज कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं आपके सामने। पहली बार ऐसा महसूस कर रहे होंगे आप। ये तो ब्राह्मणों की बात है। ये गजेंद्र सोलंकी मेरे से पूछने लगे, बोले एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो भाई। बोले सरदार लोग पगड़ी क्यों बांधते हैं? मैं कहा पगड़ी इसलिए बांधते हैं कि दिमाग सेंटर में रहे। अरे कलकत्ता की बात है, पिछले दिनों साथ थे कि कमरे के अंदर मैं पगड़ी बांध रहा था, भाई बड़ा परेशान हो गया। बोले जी मुझे पगड़ी नहीं बांधनी आती। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने फिर एक लड़ लगाया, बोला मुझे पगड़ी नहीं बांधनी आती। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर लगाया, फिर बोला पगड़ी नहीं बांधनी आती। मैं कहा परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे कौन सी शेव करनी आती है। ये स्थितियां हैं साहब। लेकिन देखिए, मैं ये अभी बोले इनके घर की बात नहीं है और ये बात नहीं है। सही बात है, घर के अंदर मसले निपटा नहीं सकते। अभी मुझे बता रही है बलजीत कौर तन्हा घर में कैसे काम चला रही है। इनका नाम है श्रीमती बलजीत कौर तन्हा। अब श्रीमती भी है और तन्हा भी है, तो पति से कैसे निपटारा हो रहा है मेरे को तो पता नहीं है। मैं तो मंजीत सिंह अकेला रखूं तो घरवाली घर से पहले बाहर निकाल दे। लेकिन मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ। मौसम की स्थितियां ऐसी हैं, एक रचना छोटी छोटी 2 रचनाएं सुना के और आज के विशेष समय के लिए कुछ पंक्तियां मैं सुना के और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। रचना देखिए आप सीधे सीधे कि ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। नकली कह के वापस लौटाया तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है। कि ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। शायद इसीलिए। बहुत बढ़िया है भाई, वाह 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 वाह। एक छोटी रचना और देखिए आप, उसमें हास्य भी और व्यंग भी है कि डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लिटाया। डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लिटाया और बिना वस्त्र हटाए ही इंजेक्शन लगाया। और जब मरीज ने सुई न चुभने, दर्द न होने की शिकायत की तो डॉक्टर ने जोर का कहकहा लगाया। बोला हमारे टीके से दर्द का होना, अरे हमारे टीके से दर्द का होना, हमारी सुई से मरीज का रोना इतना आसान नहीं है। ये जीवनलाल का क्लिनिक है, किसी नौसिखिए की दुकान नहीं है। तो आश्वस्त होकर मरीज ने पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स खोला, उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। इंजेक्शन नोटों में घुस गया और दवा पर्स में आ गई। और व्यंग देखिए आप कि इसी प्रकार सरकारी अनुदान की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है। कि इसी प्रकार सरकारी ग्रांट की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है। जिसे गरीब की धमनियों में पहुंचना चाहिए, वो इंजेक्शन की दवाई की तरह दलालों के पर्स में पहुंच जाती है। दलालों के पर्स में पहुंच जाती है। एक वो कह रहे हैं साहब, चलिए मैं देखिए दोनों तरफ का करके मैं एक फिर देखिए ये जगदीश मुखी जी देख रहे हैं कि कितना प्रेम, काव्य प्रेम है लोगों के मन में। तो जो बात कही थी भाई हमारे राजेश चेतन ने, जो गजेंद्र सोलंकी ने, वो सारी सत्य हो जाएगी अगली बार में। मैं कुछ पंक्तियां देखिए, आज बैसाखी नहीं है, खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है। गुरु गोविंद सिंह जी को हम याद करते हैं। कहीं डॉक्टर हरिओम पवार कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनके आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2-2 बेटे चिन गए जिंदा ही दीवारों में। तो मैं उनके प्रति मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि सूरज दिन में ही है चमकता। ये एक नियति है कि सूरज जो है वो दिन में अपना प्रकाश फैलाता है, चंद्रमा जो है रात में है। लेकिन स्थितियां देखिए आप कि सूरज दिन में ही है चमकता, चांद रात जग इठलाता है। कि सूरज दिन में ही है चमकता, चांद रात इठलाता है। और सदियों को जो रोशन कर दे
गुरु गोविंद कहलाता है। सदियों को जो रोशन कर दे, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिनकी 3 पीढ़ियां जिन्होंने की हो, समापन कर दूंगा। चलिए मैं एक बंद पढ़ के समापन करता हूं कि वृद्ध पिता मर जाए यदि तो बेटा फूट फूट है रोता, कि वृद्ध पिता मर जाए यदि तो बेटा फूट फूट है रोता, पंछी सांझ में ना लौटे तो पूरा नीड़ है बाट की जोता, और नन्हे पंछी लड़ने भेजे नाग चमन को ना डस पाए, कि नन्हे पंछी लड़ने भेजे नाग चमन को ना डस पाए, हंस पिता बलिदान कर दिया दानव ना उत्पात मचाए, और हाथों में तलवार उठा। संत सिपाही कहते हैं कि हाथों में तलवार उठा जो गीत प्रभु के गाता है, सूरज दिन में ही है चमकता, चांद रात इठलाता है, और सदियों को जो रोशन कर दे गुरु गोविंद कहलाता है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।